समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव शोएब सिद्दीकी जी के साथ आपके प्रतिद्वंदी डॉक्टर इंदर हृदयेश का अभी कुछ समय पूर्व देहांत हो चुका है और संभावना है कि उपचुनाव हो सकते हैं। इस उपचुनाव में आपकी क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छी इंसानियत के नाते अगर मैं कहूँ कि एक बहुत अच्छी नेता थी और 40 साल का उनका जो राजनीतिक जीवन रहा और उस जीवन में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव भी देखे और बहुत मेहनत की और जिस मुकाम तक वो पहुंची थी। लेकिन नुकसान की अगर बात करें कि राजनीति की समीकरण के हिसाब से पहला चुनाव मैं उनके खिलाफ लड़ा था 2017 के विधानसभा चुनाव में। तो एक कद्दावर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उस चुनाव को लड़ने के बाद बहुत सीख मिली थी। उस समय सिर्फ 2-3 महीने का समय मिला था जो मैंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद अब 4 साल का समय पूरे जनता के बीच में रह के जो तैयारी की है। तो बात रही उपचुनाव की, जैसे भी आपने कहा अगर होता है या प्रमुख चुनाव होता है, पूरी तरीके से हम लोग जिस दिन पहला चुनाव लड़ा था 2017 से आज तक तैयारी कर रहे हैं। कोई भी प्रतिनिधि आए, किसी पार्टी से आए, कोई भी नेता हो, तो हम हर तरीके से उनके साथ में लड़ने के लिए, उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हैं। और 2022 का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होगा एक हल्द्वानी विधानसभा के लिए, क्योंकि जनता बहुत समझ चुकी है कि अब तक के जो विकास के जो सुनाए जाते थे, गीत गाए जाते थे कि ये विकास किया, वो विकास किया, किसी नेता ने आज तक मेरी नज़र में कोई विकास नहीं किया। पिछले 20 साल 21 साल के प्रदेश कार्यकाल में जब से उत्तराखंड बना है, 21 सालों में यहाँ के कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने प्रदेश का कोई विकास किया हो। सिर्फ अपना ज़ाती विकास ज़रूर किया है, अपने परिवार का विकास ज़रूर किया है। आप सब जानते हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे नेताओं को आप जानते हैं। जनता उन सारे नेताओं को जानती है कि जो 21 साल पहले थे और आज वो क्या हो गए। तो विकास उनका हुआ है, ना कि प्रदेश की जनता का हुआ है और ना ही प्रदेश का हुआ है। इस समय लोगों का मानना है कि डॉक्टर इंदर हृदयेश का अचानक से देहांत हो जाना शहर व प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। इसको कैसे देखते हैं आप? क्षति तो बहुत बड़ी है। जैसा भी मैंने कहा, इंसान के नाते एक अच्छे नेता और एक अच्छे इंसान को हमने खोया है और वो क्षति तो भरपाई करना बहुत मुश्किल है। जिस घर में कोई इस तरह गुजर जाता है तो उस घर में वो जगह कोई नहीं ले सकता। और राजनीति में तो आना जाना लगा रहता है कि आज श्रीमती इंदर हृदयेश जी हमारे बीच में नहीं है, तो दूसरा जो भी कांग्रेस से जो भी आएंगे तो उनके खिलाफ हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। और सही तरीके से 2022 में जनता इस चीज़ को इस बार समझ चुकी है कि किसको वोट देना है और किसको आगे जिता के लेके जाना है, वो जनता के हाथ में है। नुकसान बहुत बड़ा इंदर जी का, वो हम लोग भी बहुत अफसोस है हमें इस बात का, अब हम लोगों के बीच में नहीं है। 2020 में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदल करके तीरथ सिंह रावत जी को लाया गया, जो अभी तक निर्वाचित नहीं है। इसमें एक संवैधानिक संकट है कि अगर सितंबर तक वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो क्या मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहा जाए हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई नेता नहीं था, इतने विधायकों में भी, जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता। कोई अब आगे वाले चुनाव में भी जनता भी समझ गई है कि जिस सरकार को हमने यहाँ बिठाया था और उस सरकार में इतने एमएलए होने के बाद भी ये मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास में नहीं है और एक जो मुख्यमंत्री जो विधायक नहीं है उनको मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में यहाँ बिठा रखा है। तो अभी भी उनको इस बात का डर है कि अगर आज चुनाव हो जाता है तो चुनाव के बाद वो भी सब जानते हैं कि किसी तरीके किसी हालात में वो जीतने वाले नहीं हैं। तो चुनाव तो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए और संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर कार्यकाल के अंदर चुनाव होना चाहिए। वो कार्यकाल अगस्त सितंबर में हो रहा है, पूरा सितंबर में चुनाव होना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी की असलियत भी सामने आ जाएगी जनता के बीच में कि ये कितने गहरे पानी में है। चुनाव होना चाहिए। अगर चुनाव नहीं होते तो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ जा रहा है प्रदेश, तो इसमें समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, हम तो दोनों तरीके से तैयार हैं। अगर हल्द्वानी सीट का भी उपचुनाव हुआ, हम जब भी तैयार हैं। प्रमुख चुनाव तक लेके आते हैं, मध्यवर्ती चुनाव में लेके आते हैं, हम जब भी तैयार हैं। चुनाव हम लोग 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। जब भी चुनाव होगा हमें उस चीज़ की फिक्र नहीं है कि कब चुनाव होगा, हम तो कहते हैं 2 महीने में चुनाव करा लो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं, मुझे लगता नहीं कि चुनाव मध्यवर्ती चुनाव जल्दी कराएंगे। ये समय बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर मुख्यमंत्री अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यहाँ पर राज्यपाल शासन लगना चाहिए और राज्यपाल शासन लगने के बाद ही यहाँ चुनाव कराने चाहिए, नहीं तो इनका मुख्यमंत्री का चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है अगर इनको मुख्यमंत्री बने रहना है। विधानसभा की 70 सीटें हैं, क्या समाजवादी पार्टी 70 के 70 विधानसभा पे इलेक्शन लड़ेगी? पूरी तीसरे मोर्चे का कोई संभावना है? नहीं, किसी मोर्चे का कुछ संभावना नहीं है। हम 70 की 70 सीट में चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारी किसी भी विधानसभा में, चाहे वो भूमिका इतनी उस स्तर में ना भी हो।
कम वोटों की भी हो, लेकिन हम 70 की 70 सीटों में चुनाव लड़ेंगे और एक अपनी पैठ अच्छी बनाएंगे। और इस बार 2022 के चुनाव में कुछ ना कुछ आपको ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि उत्तराखंड का नक्शा बदला हुआ होगा। वो चेहरे ऐसे निकल कर आएंगे जो सरकार को सही से तरीके से चला सकते हैं और प्रदेश का विकास कर सकते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी की विधानसभा में कोई भी सीट नहीं आती है, क्या इस बार उम्मीद की जाए कि विधानसभा में सीट आएगी? हमें तो पूरा 2017 में पूरी उम्मीद थी कि विधानसभा की सीट उत्तराखंड के अंदर आएगी, लेकिन जीत और हार जो है ऊपर वाले के हाथ में। हम लोग सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और इस मेहनत का फल 2022 में यहाँ की जनता ज़रूर देगी। और हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ हमारी सीटें आएंगी, ये ऊपर वाला तय करेगा कि जनता तय करेगी कि कितनी सीटें हमारी आती हैं और प्रदेश में हमारी क्या सरकार में क्या रणनीति रहती है, कहाँ हम लोग किसको समर्थन दे सकते हैं या किसको नहीं दे सकते। धन्यवाद।